नमस्कार साथियों, यहाँ पे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस फीमेल पोस्ट कोड 7320 का जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गया है। और आप सभी लोगों को यहाँ पे मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कट ऑफ के लिए पॉलिटिकल साइंस फीमेल की क्या क्या मेरिट गई हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 30/9/2021 आज की ये इन्फॉर्मेशन है। DSSB का ये पॉलिटिकल साइंस का जो फीमेल का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में आपको एक जानकारी पूरा मैं पढ़ के बता देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग फॉर द ई डॉजियर फॉर द पोस्ट कोड 7320 73/20 ये पोस्ट कोड है। और यहाँ पे आप देखेंगे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द DSSB वाइड इट्स एडवर्टीजमेंट नंबर 420 विद द क्लोजिंग डेट 23/2/2020 हैड एडवर्टाइज 41 वैकेंसीज थी, जिसमें अनरिजर्व 21, ओबीसी 9, एसटी 9, ईडब्ल्यूएस 2 इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी ओएच 2 है, इसमें पीडब्ल्यूडी वीएस 2 है। और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस फीमेल अंडर पोस्ट कोड 7320 डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन GNCTD। यहाँ पे देखेंगे द रिटन एग्जामिनेशन जो हुआ था यहाँ पे Tier 1 फॉर द रिक्रूटमेंट रेस्पेक्ट फॉर द पोस्ट वाज कंडक्टेड ऑन 22 जुलाई 2021। 22 जुलाई को जो है ये एग्ज़ाम हुआ था। और यहाँ पे देखेंगे द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 3886 3886 कैंडिडेट्स जो है अभी जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे रिटन एग्ज़ाम में 22 जुलाई वाले। और यहाँ पे जो है बोर्ड के वेबसाइट पे और यहाँ पे जो है आप सभी लोग अपना देख सकते हैं www.DSSBonline.nic.in। यहाँ पे भी आप लोग भी जा करके देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस फीमेल वाले अपना कट ऑफ। और बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड इक्वल एंड मोर देन क्वालिफाइंग मार्क्स in their respective category as per details given below, being provisionally shortlisted and accordingly allowed to upload e-dossier subject to attaining minimum qualifying marks and correctness of this information furnished by the candidates on their online application form। आपको e-dossier फॉर्म को सबमिट करना। अब आते हैं यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लेते हैं, क्या क्या मार्क्स यहाँ पे मिला है। कैटेगरी जो है यहाँ पे आप देखेंगे 300 मार्क्स का जो टोटल एग्ज़ाम था। अनरिजर्व जो है इसकी कट ऑफ गई है 155.77, ओबीसी 137.56, ईडब्ल्यूएस 126.52, एसटी 104.84 एंड पीडब्ल्यूडी 95.72। और यहाँ पे जो है आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट नंबर रेफरेंस नंबर है 4/20 भी है। यहाँ पे ये सब डिटेल जो है आप जा कर के चेक कर सकते हैं। अगला जो है एक रोल नंबर है, यहाँ पे आप देखेंगे जो ये रोल नंबर दिया हुआ है ये कैंडिडेट्स का एक रोल नंबर है ओबीसी कैटेगरी का। इनका जो है शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है क्योंकि ये जो है एज में यंगर हैं। इसके बाद अगला 5वां पॉइंट जो है आप देखेंगे कि द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द एबव मेंशन पोस्ट कोड हियर बाई इन्फॉर्म टू फिल द ई-डॉसियर। आपको ई-डॉसियर जो है फिल करना है, इसको अपलोड करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डिग्री, मार्क्स, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रूफ, गवर्नमेंट सर्वेंट, एक्स सर्विस सर्वेंट एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें जो है आपको अपलोड करके जो है भेजना है। एंड शॉर्ट लिस्टिंग इज़ बीइंग मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन Tier 1 एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ फॉर 300 मार्क्स, जो 300 मार्क्स का था वो हो गया। और इसके बाद काइंडली नोट दैट ई-डॉसियर लिंक विल बी एक्टिवेटेड टू ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड टू अपलोड द ई-डॉसियर एंड गिवन इन द पैराग्राफ 4 में लिखा हुआ है। और आप देखेंगे इसके आगे जो है अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बता दूं, ये जो 11 नंबर पॉइंट है इसमें अंडरलाइन किया गया है। यहाँ पे 10 नंबर पहले पढ़ देता हूँ। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द अपलोडिंग ई-डॉसियर मस्ट अपलोड देयर रिक्विजिट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स in the said link
स्टिपुलेटेड टाइम ड्यूरिंग द स्टिपुलेटेड टाइम 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में जो है इनको जो है भर देना। जी हाँ, ये ध्यान रखेंगे 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक जो है आपको ये सेंड कर देना है ई-डॉजियर। अब 11 नंबर में दिखा है कि मेयरली आस्किंग द कैंडिडेट्स फॉर uploading documents in the e-dossier module does not confer upon him her any right to selection to the applied post। e-dossier fill करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन हो गया। फाइनल सिलेक्शन विल बी made purely on the basis of merit against the notified vacancies provided the candidates falling in the zone of consideration fulfill all the required eligibility conditions। It is reiterated that if the candidate fails to upload his or her document on or before the date as mentioned above, she will not be given any further opportunity। मतलब अगर 15 अक्टूबर तक ई-डॉजियर नहीं भरते हैं, नहीं भेजते हैं डॉक्यूमेंट, तो आपको आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको जो है निरस्त कर दिया जाएगा। एंड द एबव शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर कॉलिंग ई-डॉजियर फॉर द पोस्ट ऑफ 7320 विल बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ पेंडिंग कोर्ट केसेस इफ एनी। मतलब कोई भी कोर्ट केसेस वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों को जो है देखते हुए शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। वाइल every care has been taken in the preparing the list of shortlisted candidates, DSSB reserves all right to rectify errors and omissions if any detected any later stage। कुछ भी अगर गलती पाई जाती है तो DSSB उसको ठीक करेगा, उसके पास सर्व अधिकार सुरक्षित है। डिप्यूटी सेक्रेटरी DSSB, ये डेट जो है 30/9/2021 का है, और आप सभी लोग जो है ये देख सकते हैं। साथियों, एक बार मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस फीमेल का यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आ चुका है। ई-डॉजियर आप लोग 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक फिल कर दें। तो साथियों, इस तरह से लगातार हम किसी भी तरह से एजुकेशन के फील्ड में जो भी जानकारी मिलती रहेगी, एजुकेशन टीचिंग भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जानकारी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। पूरे इंडिया में स्कूल से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आती रहेंगी बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।